तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 12 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, जहां हम सीखेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। इसकी हमने कुछ वीडियो अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहले उन वीडियो को देख लो ताकि आपको आज का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर ए सी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी और सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। तो हम अपने दिए हुए डिटर्मिनेंट्स को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम दिए हुए डिटर्मिनेंट्स को एक बार लिख लेते हैं। हमने लिखा डेल्टा। डेल्टा जो है वो सारणिक को डिनोट करने के लिए लिखा जाता है, इज इक्वल टू सारणिक ए का स्क्वायर बी सी प्लस सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर ए सी बी का स्क्वायर प्लस बी सी और सी का स्क्वायर। अब आगे हम देख सकते हैं कि हमारा जो पहला, दूसरा और तीसरा जो रो है उसमें क्रमशः सी, ए और बी जो है वो हम कॉमन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने पहले, दूसरे और तीसरे रो से जो है सी को, ए को और बी को हमने कॉमन कर लिया। हमने लिखा डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर बी सी कॉमन हुआ तो ये हो गया सी ए प्लस सी, ठीक है। और ये हो जाएगा ए और अंदर बचेगा ए प्लस बी। अब जो b का स्क्वायर है उसको हम 2 बार लिख लेते हैं, ऐसे ही c का स्क्वायर को 2 बार, और यहाँ पास a का स्क्वायर भी 2 बार हम लिख सकते हैं। हमने लिखा a इंटू ए, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था। और आगे जो है हम लिखते हैं ए बी प्लस सी और c इंटू सी को जो है हमने 2 बार लिख दिया, c के स्क्वायर को। अब आगे हम देख सकते हैं कि हम अगर चाहें तो हम अपने पहले, दूसरे और तीसरे कॉलम से जो है क्रमशः ए बी और सी को जो है वो कॉमन कर सकते हैं। तो हमने क्या है अपने दिए हुए डिटर्मिनेंट से ए बी और सी को जो है कॉमन किया। तो कॉमन करने के पश्चात हमें जो डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से है कि डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी डिटर्मिनेंट्स ए प्लस बी ए बी प्लस सी और सी। ये कैसे प्राप्त हुआ? तो ये हमने अपने पहले, दूसरे और तीसरे कॉलम से क्रमशः ए बी सी का उभयनिष्ठ लिया है, ठीक है। अब आगे जो है हम क्या करते हैं कि हम अपने डिटर्मिनेंट्स को जो है संक्रियाओं का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको संक्रियाओं का प्रयोग अच्छे से सीखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मैट्रिक्स की वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां हमने संक्रियाओं को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है और उसका यूज़ किस प्रकार से किया जाता है डिटेल में सीखा है। तो हम जो है अपने दिए हुए डिटर्मिनेंट्स में संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं और जो है संक्रिया हम अपने पहले कॉलम पर लगाते हैं, ठीक है। तो पहले कॉलम पर संक्रिया किस प्रकार से लगाएंगे? हम क्या करते हैं कि अपने पहले कॉलम पर जो है हम क्या करते हैं कि हम अपने पहले कॉलम को जो है दूसरे और तीसरे कॉलम के साथ घटा देते हैं, ठीक है। इस तरह हमें जो डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होगा वो होगा डिटर्मिनेंट्स ए माइनस सी सी ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस सी बी प्लस सी और सी। ये कैसे हुआ? ये हुआ है संक्रियाओं का प्रयोग करने से, ठीक है। संक्रियाओं का प्रयोग करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम अपने संक्रिया जो है पहले कॉलम पर लगाते हैं तो हमारा जो दूसरा और तीसरा जो कॉलम होगा उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो है संक्रियाओं का प्रयोग जिस भी कॉलम या फिर रो पे होता है, परिवर्तन सिर्फ उस रो या फिर कॉलम में होता है, ठीक है। आगे जो हम इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो हमें जो डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होता है वो होगा डेल्टा इज इक्वल टू ए बी और सी जो है वो कॉमन हो गया और यहाँ से हो जाएगा -2c, ठीक है। और ये जो a और a है वो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। और ऐसे ही ये हो जाएगा c a प्लस सी 0 b a -2c b प्लस सी और ये c, ठीक है। अब आगे जो है हम क्या करते हैं कि अपने पहले कॉलम से -2c को जो है हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो जब हम अपने पहले कॉलम से -2c को कॉमन लेते हैं तो हमें जो डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से है कि डेल्टा इज इक्वल टू -2a b सी का स्क्वायर 1 c a प्लस सी 0 b a 1 b प्लस सी और c, ठीक है।
अब आगे जो है हम बार फिर से हम अपने दिए हुए डिटर्मिनेंट्स पर संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे और जो है संक्रिया इस बार हम अपने तीसरे रो पर करेंगे। ठीक है, तो हम जब संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो हमें जो डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, -2ab का स्क्वायर, 1ca प्लस सी, 0ba 1 - 1 b प्लस सी माइनस सी और c माइनस a माइनस सी। ठीक है, तो ये कैसे प्राप्त हुआ? ये हुआ है डिटर्मिनेंट्स पे संक्रियाओं का प्रयोग करने से। हमने क्या किया है कि अपने तीसरे रो पर जो है हमारा जो तीसरा रो था 1 b प्लस सी, इस पे जो है हमने अपने पहले रो को घटा दिया है। ठीक है, तो जब हम इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो हमें जो डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होता है वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू -2ab सी का स्क्वायर, 1ca प्लस सी, 0ba 0b माइनस ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम अपने इस डिटर्मिनेंट्स का कॉलम 1 के सापेक्ष जो है हम विस्तार करते हैं। ठीक है, तो जब हम इस डिटर्मिनेंट्स का अपने पहले कॉलम के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो हमें जो डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होता है वो होता है डेल्टा -2ab सी का स्क्वायर क्रॉस 1 क्रॉस b a b माइनस ए। अब ये b माइनस ए कैसे आया? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ये डिटर्मिनेंट्स का 1 है वो जो है इस डिटर्मिनेंट्स के a11 पर है। इसका अर्थ क्या है कि जब हम a11 का जो है विस्तार करेंगे तो हम जो है अपने पहले रो और पहले कॉलम के जो एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे और जो बच गया यानी कि b a b और माइनस ए इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम जब इस b a b माइनस ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो डिटर्मिनेंट्स प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि डेल्टा इज इक्वल टू -2ab सी का स्क्वायर माइनस ab माइनस ab। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमें जो हमारा क्वेश्चन था सिद्ध करने के लिए वो हमें प्राप्त हो चुका है। तो जो हमारा लास्ट आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि डेल्टा इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमें जो डिटर्मिनेंट सिद्ध करने के लिए दिया गया था 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर वो प्रूफ हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।